जीत कर इस दुनिया को क्या लाभ होगा, ठोकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने। यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने। यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। परमेश्वर के पवित्र कलाम के करीब जाएंगे और इस कलाम के द्वारा, इस वचन के द्वारा हमारे जीवन को सहायता मिलेगी और हमारा हौसला बढ़ेगा और इस वचन के द्वारा परमेश्वर का आशीष हमें मिलेगा। भजन संहिता इसकी किताब, इस भजन संहिता में 120 अध्याय में लिखा हुआ है, उद्धार के लिए प्रार्थना। संकट के समय में मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। संकट के समय
परमेश्वर ने मुझे सहायता और बल दिया। प्यारे भाइयों, मेरे बहनों और सब मेरे छोटे बड़े बच्चों, आज संकट का समय, संकट का जो संकट आया है पूरी दुनिया के अंदर, ये महामारी, ये वायरल दुनिया में फैल रहा है। हम हमारे देश में, हमारे राज्यों में, हमारे शहरों में, गांव में, जहाँ पर हम हैं, उस जगह पर लॉकडाउन है, भय है, संकट है। और इस संकट के समय पूरा देश के सभी लोग एक दूसरे को सहायता कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। और इस समय में हमें परमेश्वर का वचन कहता है, संकट के समय में मैंने यहोवा को पुकारा है, मैंने ईश्वर को पुकारा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब आप परमेश्वर आवाज देते हैं, पुकारा करते हैं, हे ईश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हमें बचा। हम इस घड़ी में संकट में हैं। जो भी इस समय इस संकट में प्रार्थना करता है, परमेश्वर को आवाज देता है और कहता है, हे यहोवा मेरी सुन ले। आज जिस स्थिति में आप हो, जिस परिस्थिति में आप हो, जिस संकट में आप हो, आप परमेश्वर को पुकारो, आवाज दो। परमेश्वर कहता है, जब तुम मुझे आवाज दोगे, पुकारोगे, तब मैं सुनूंगा। और जो भी संकट में है, वो संकट आपका दूर करूंगा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत पर प्यार किया है और अपना लौता बेटा दिया है। उस बेटे पर, यीशु मसीह पर जो विश्वास रखोगे, भरोसा रखोगे, उन्हें जीवन मिलेगा। वो बहुगुनी आनंद काल का जीवन मिलेगा। आज विश्वास से आप जिस संकट में हैं, हम जिस संकट में हैं, परेशानी में हैं, प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेगा। जो भी आप मांगोगे और तुम्हें दिया जाएगा। आज आप मांग तो लो
देखो, आप मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, सचमुच दिया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर दयालु है, प्रेम करने वाले हैं, प्रेम करने का महासागर है और उसके पास आपके लिए जगह है और बड़े प्यार से वो आपकी प्रार्थना सुनेगा। इस लॉकडाउन के अंदर जी सुरक्षा आपके घर में है, कोई महामारी आपके घर में आ नहीं सकती, क्योंकि आप किसी के साथ मिलते नहीं, दूरी रखकर रहते हैं। प्यारे संसार के रिश्ते नाते हमारे दोस्त, हमारे सभी पहचान वाले, इन सब से हम दूरी रखकर रहते हैं, दूर रहते हैं, क्योंकि हमें बताया गया है कि आप किसी के नजदीक मत रहो। क्यों? कि महामारी वायरल हम लोगों को कैप्चर करेगा और हमें बीमारी हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, मेरे करीब आओ, मैं जीवन दूंगा। टेंशन फ्री हो, चिंता मत करो, फिक्र मत करो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आप विश्वास रखोगे, मैं आपके जीवन में काम करूंगा, आपके जीवन में खुशियां लाऊंगा, आपके जीवन में हर प्रकार का आनंद दूंगा, पीसफुल लाइफ आपको मिलेगी। संकट में परमेश्वर को याद करो, कि दाऊद कहता है, हे यहोवा अपने रीति से के अनुसार मुझे जीवित रख। आज यहोवा अपने आशीष के द्वारा हमें आशीष देगा और ये महामारी से, ये वायरल इस दुनिया से, अपने शहर से, आपके गांव से निकल जाएगा और हम वापस इस संसार में प्रभु का महिमा करेंगे और आने वाले दिनों में गवाही देंगे। प्रभु आपकी सहायता करो, आपकी मदद करो और आपका जीवन इस संसार में सफल हो जाएगा, क्योंकि उद्धारकर्ता परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, जो भी वचन हम लोगों ने पढ़ा है,
जो महामारी आई है, पूरी दुनिया भय में है, घबराहट है, मृत्यु उनके करीब है। लेकिन प्रभु, आज इस संकट के समय हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, हमारे भारत देश के हर भाई के लिए, बहन के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे डॉक्टर, नर्सेस, पुलिस और पिता हमारे देश के पंत प्रधान, मुख्यमंत्री जो रात दिन काम कर रहे हैं पिता, उन सबको आप आशीष दो। और इस संकट के समय में प्रभु उनकी सहायता करो। तेरा कलाम हमने सुना है, हमारी प्रार्थना आप सुन रहे हो और कलाम के अनुसार, वचन के अनुसार हमें आप चंगाई देने वाले हैं। हमारा विश्वास है ये वायरल जो इस वक्त प्रार्थना सुन रहा है, प्रभु उनके जीवन में काम करो। उनका भय, उनका डर आप निकाल दीजिए प्रभु। और हमारे देश में जो भूखे प्यासे संकट में है, उन्हें प्रभु आप अच्छा सा भोजन, अच्छा सा पानी, अच्छा सा जीवन बिताने के लिए आप सहायता करो। पिता परमेश्वर, जो बीमार है इस लॉकडाउन के अंदर, घर में, शायद हॉस्पिटल में, जो हॉस्पिटल में है प्रभु उन्हें चंगाई दो। और डॉक्टर जो भी उन पर इलाज कर रहा है उसके द्वारा प्रभु उनको चंगाई का ब्लेस दीजिए। जो घर में दुख में है, चिंता में है, भय में है, घबराहट में है, प्रभु उनका भय निकाल दीजिए, उनकी घबराहट निकाल दीजिए और उनके जीवन में खुशियां ला। जो परिवार इस प्रेयर में जुड़ा है, हर पति पत्नी उनके बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु हर पति पत्नी को आपका ब्लेस दीजिए, हर वाइफ हस्बैंड को प्रभु आप ब्लेसिंग दीजिए। मैं देने वाला नहीं, आप देने वाले। हर परिवार को आपके चरणों के पास रख रहा हूं, हर परिवार को ब्लेस कीजिए प्रभु, चंगाई दीजिए, ये महामारी से उनको दूर रखिए। मैं आत्मा से प्रार्थना करता हूं, जो भी ये सुन रहे हैं प्रभु उनके जीवन में काम करो प्रभु, क्योंकि तेरा कलाम कहता है जो विश्वास रखेगा वो आनंद काल का जीवन पाएगा। आज जो विश्वास रखेंगे उनके जीवन में आनंद काल है।
ये हमारा विश्वास। जो बड़ी उम्र वाले हैं, हर भाई पर बहन पर जो बीमारी में जी रहे हैं, यीशु के नाम से उनकी बीमारी को दूर कीजिए और उन्हें चंगाई दीजिए। धन्यवाद हो। हम विनती करते हैं हमारे देशवासियों पर आपका आशीष रहे, हमारे देश को आप संभालिएगा। सभी विश्वास रखने वाले मेरे भाई और बहन, उन्हें आशीष दो। ये विनती और प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से करते हैं। सुन और कबूल कर। आमीन।